वेलकम बैक टू अवर चैनल आईटी वाला। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 12 का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो इस चैप्टर में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है फ्लावरिंग प्लांट में वो पढ़ने जा रहे हैं। तो उससे पहले मैंने आपको एक जनरली लेबल डायग्राम बनाया है फ्लावर का, तो हम डिस्कस करते हैं पार्ट्स। तो ये जो नीचे का हिस्सा होता है वो होता है थैलेमस, उसे हम क्या कहेंगे थैलेमस। और उसके ऊपर जो सेपल होते हैं तो वो सेपल्स होते हैं, तो जनरली वो ग्रीन कलर के होते हैं। तो अगर सेपल्स हम तब बोलेंगे अगर वो सिंगल मतलब अगर अलोनली प्रेजेंट होगा तो उसे हम क्या कहेंगे सेपल्स कहेंगे। अगर वो ही अगर ग्रुप में सेपल्स अगर मतलब सेपल्स का ग्रुप होगा तो उसे हम क्या कहेंगे कैलिक्स करेंगे। और उसके ऊपर होते हैं पेटल्स। तो पेटल्स होते हैं बहुत सारे, कौन से फ्लावर में सिंगल पेटल होते हैं या तो मल्टी पेटल्स होते हैं। तो ये पेटल्स होते हैं और पेटल्स को ही हम अगर सिंगल होते हैं तो पेटल्स कहेंगे, और वही अगर पेटल्स अगर ग्रुप में प्रेजेंट होंगे तो उसे क्या कहेंगे हम कोरोला कहेंगे। ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है बाइसेक्सुअल फ्लावर। अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर यानी क्या, जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दोनों भी प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन से होते हैं, तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन से होते हैं एंथर और फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट, और एंथर प्लस फिलामेंट कॉमनली हम क्या कहेंगे इसको स्टेमन कहेंगे। तो यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हैं ये एंथर और फिलामेंट की लोकेशन कहाँ पे है या किसको बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा एंथर, ये पूरा हो गया। ये जो थ्रेडलेस स्ट्रक्चर यहाँ पे जो दिखाई है मैंने उसे क्या बोलते हैं हम फिलामेंट बोलते हैं, और ये ऊपरी जो हिस्सा है उसे क्या बोलते हैं एंथर। तो पूरे मूल के एंथर प्लस स्टिग्मा को हम क्या एंथर प्लस फिलामेंट को हम क्या कहेंगे स्टेमन। तो वैसे ही ये हो गया मेल रिप्रोडक्टिव और के पार्ट्स के ऑर्गन्स क्या होते हैं एंथर और फिलामेंट, और उसे हम कॉमनली क्या कहेंगे स्टेमन कहेंगे। उसी के जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो ये होता है इसका स्टिग्मा पार्ट, ये यहाँ से यहाँ तक स्टाइल, और ये नीचे का ओवरी। तो ये कौन से पार्ट्स हो गए फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के हो गए। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में कौन से पार्ट्स आते हैं स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो ये दो हो गए मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो मतलब यहाँ पे मैंने डायग्राम में बता दिया है, मतलब यहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं कि कौन सा फ्लावर या कौन से पार्ट कहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो ये हो गया हमारा पूरा, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया जिसमें कौन से पार्ट आते हैं स्टिग्मा आता है जो ये इसे कहते हैं, ये स्टाइल आता है यहाँ से आता है, और ये क्या होता है ओवरी होती है। और वैसे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स किसको कहते हैं हम एंथर और फिलामेंट को। तो एंथर कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये हो गया हमारा एंथर, और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे जो बनाई है वो उसको क्या बोलते हैं फिलामेंट। और एंथर प्लस फिलामेंट को हम क्या कहते हैं कॉमनली स्टेमन कहते हैं। हो गया। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर हम किसे बोलेंगे वो हम देखते हैं। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर, तो फ्लावर्स में दो टाइप्स के होते हैं। कौन से होते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर और यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर हम किसे कहेंगे जिसमें अभी हो गया बाइसेक्सुअल फ्लावर, ये हो गया बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर हम किसे कहेंगे जिसमें प्रेजेंस ऑफ both male and female reproductive organs। ठीक है ना। तो ये बाइसेक्सुअल फ्लावर हम किसको कहेंगे प्रेजेंस ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो इस वाले फ्लावर में जो मैंने डायग्राम बनाया है वहां पे दोनों प्रेजेंट है, दोनों में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट है। ये हो गया हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसमें आते हैं स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, और ये हो गया हमारा स्टेमन जिसमें आते हैं एंथर और फिलामेंट। तो दोनों भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट है। तो ये कौन सा फ्लावर हो गया हमारा, इसे क्या कहेंगे हम बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो इसके एग्जांपल्स हम देखते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर कौन से होते हैं, जैसे कि हिबिस्कस होता है, हिबिस्कस होता है, रोज होता है,
मैरीगोल्ड, सनफ्लावर और बहुत सारे होते हैं ईटीसी। तो ये पूरे फ्लावर्स हिबिस्कस, रोज, मैरीगोल्ड और सनफ्लावर कौन से होते हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। ठीक है, मतलब इन सब फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों भी प्रेजेंट हो गए। तो ये हो गया हमारा बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो उसी तरह के क्या होता है दूसरा टाइप? यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर हम किसे कहेंगे? ये नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्लावर का जिसे कहते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर यानी क्या? जिसमें इधर दोनों में से एक प्रेजेंट होना चाहिए। दोनों में से मतलब मेल और फीमेल, या तो मेल प्रेजेंट होना चाहिए या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होना चाहिए, दोनों में से एक। तो क्या इसे हम कैसे लिखेंगे? प्रेजेंस ऑफ एनी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। प्रेजेंस ऑफ एनी लिख सकते हैं और आइदर प्रेजेंस ऑफ आइदर मेल और। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर हम किसे कहेंगे? प्रेजेंस ऑफ आइदर मेल और फीमेल गैमेट। अभी हमने क्या देखा? बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो उसके बाद हम क्या देखेंगे? यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर हम किसे कहेंगे? प्रेजेंस ऑफ आइदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो इस फ्लावर में तो बाइसेक्सुअल फ्लावर हो गया ये फ्लावर। यानी क्या? यानी यहाँ पे दोनों भी प्रेजेंट है, दोनों मतलब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स दोनों भी प्रेजेंट है, इसलिए ये फ्लावर कौन सा हो गया? बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो उसी तरह यूनिसेक्सुअल फ्लावर में या तो मेल या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का प्रेजेंस होना चाहिए। इसका एग्जांपल्स हम क्या देखेंगे? कुकुम्बर, कुकुम्बर, पपाया, पपाया और कोकोनट। ईटीसी। ऐसे बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, लेकिन मैंने 2-3 एग्जांपल सबको दिए हैं। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर के एग्जांपल्स क्या हो गए? कुकुम्बर, पपाया और कोकोनट। तो इसे हम बोलेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यहाँ तक समझ में आ गया? तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? बाइसेक्सुअल फ्लावर और यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो क्लियर हो गया? बाइसेक्सुअल फ्लावर यानी क्या? जिसमें प्रेजेंस ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो एग्जांपल्स उसके क्या क्या होते हैं? हिबिस्कस हो गया, रोज हो गया, सनफ्लावर हो गया, मैरीगोल्ड हो गया। तो उसके बाद हमने क्या देखा था? यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर यानी क्या? प्रेजेंस ऑफ आइदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो इसके एग्जांपल्स क्या क्या थे? कुकुम्बर था, पपाया था और कोकोनट था। तो इसके बाद हम देखेंगे, अभी तो मैंने यहाँ पे डायग्राम में आपको बता दिया कि किसके किसके पार्ट का किसका कहाँ का लोकेशन होता है। तो उसके बाद हम क्या देखेंगे? यहाँ पे मैं सेपरेटली आपको डायग्राम बना के दिखाती हूँ। ये हो गया हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसमें क्या क्या आते हैं? ये हो गया एंथर और ये फिलामेंट। और ओवरऑल हम पूरे इसको क्या बोलते हैं? एंथर प्लस फिलामेंट को क्या बोलते हैं? स्टेमेन। तो ये किसका स्ट्रक्चर हो गया? स्टेमेन का, जिसमें कौन कौन आता है? एंथर आते हैं और फिलामेंट हो गया। ये जो थ्रेडलेस स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई है वो फिलामेंट होते हैं और इसे ऊपर वाला हिस्सा है वो एंथर हो गया। वैसे हम क्या देखेंगे? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन।
ये हो गया हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कौन से पार्ट होते हैं? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो इसी का स्ट्रक्चर मैं बनाती हूँ। ये हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और इसे क्या कहते हैं? सबसे स्टार्टिंग में होता है स्टिग्मा और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अगेन ट्यूब लाइक या थ्रेड लाइक बोलूं, इसे क्या कहते हैं? स्टाइल। और ये जो सबसे एंडिंग वाला पार्ट है उसे क्या कहते हैं? ओवरी। तो यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ पे मैंने बनाया है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जिसमें कौन से आते हैं? एंथर और फिलामेंट, जिसे हम कॉमनली क्या कहते हैं? स्टेमन कहते हैं। और उसी की तरह फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कौन से पार्ट आते हैं? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो इसे कॉमनली क्या कहते हैं हम? पिस्टिल। तो अभी तक हमने क्या देखा? बाइसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, और उसके सेपरेटली मैंने आपको डायग्राम बना के दिखा दिया कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन से होते हैं, उसमें कौन से पार्ट्स आते हैं। और उसके बाद यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसमें कौन से पार्ट्स आते हैं? एंथर और स्टिग्मा, सॉरी एंथर और फिलामेंट। यहाँ भी मैंने बताया था कि इसको क्या बोलते हैं हम। ये हो गया हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसमें क्या होता है? एंथर प्रेजेंट होता है और ये फिलामेंट प्रेजेंट होता है। तो एंथर में क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ पोलन होता है। फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स कहाँ पे होता है? एंथर में होता है। ये हो गया हमारा एंथर जो कि बाइलोब होता है। बाइलोब स्ट्रक्चर होता है एंथर का, मतलब ये वाला एक लोब हो गया और ये दूसरा लोब हो गया, तो क्या कहेंगे? बाइलोब स्ट्रक्चर होता है एंथर का। और एंथर में क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स होते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा हिस्सा है? फिलामेंट है। और इसे जनरली हम कैसे क्या कह सकते हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये हो गया थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर और कॉमनली क्या कहेंगे हम? स्टेमन कहेंगे। तो फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स कहाँ पे हो रहा है? एंथर में हो रहा है, यहाँ पे होता है। फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स हम डिटेल में स्टडी करेंगे बाद में, लेकिन मैं तब तक आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स कहाँ पे होता है? एंथर में होता है। ठीक है, और इसे क्या कहते हैं हम? फिलामेंट, जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ओवरऑल एंथर प्लस फिलामेंट को हम क्या कहते हैं? स्टेमन कहते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये पोलन ग्रेन्स है, ये मेन रोल प्ले करता है क्योंकि इसे हम क्या कहते हैं? ये हो गया हमारा मेल गेमेट। ये क्या हुआ हमारा? पोलन ग्रेन्स को ही हम क्या कहते हैं? मेल गेमेट, जो कि फ्लावर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और उसके बाद हम क्या देखेंगे? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसका स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बनाया था। ये हो गया हमारा स्टिग्मा, ये स्टाइल, और ये जो पार्ट है उसे क्या कहते हैं? ओवरी। और ओवरी में क्या प्रेजेंट होता है? एग, यानी क्या? ओवल प्रेजेंट होता है। इसे क्या कहेंगे हम? ओवल, या तो एग कह भी सकते हैं। तो अभी मैंने इससे पहले आपको क्या बताया था? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में कौन से पार्ट आते हैं? एंथर और फिलामेंट, और कॉमनली क्या कहते हैं हम? उसे स्टेमन कहते हैं। और फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स कहाँ पे होता है? एंथर में होता है। उसी की तरह ये हो गया हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये हो गया हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसमें कौन से पार्ट आते हैं? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। और ओवरी में क्या प्रेजेंट होता है? ओवल या एग भी बोल सकते हैं। तो मेन यहाँ पे क्या है? एग है। और यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या है? मेन पोलन ग्रेन है। तो फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स कहाँ पे हो रहा है? एंथर में हो रहा है। और यहाँ पे ओवरी में क्या प्रेजेंट है? एग होता है।
तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जैसे कि हमारे चैप्टर का नेम ही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये जो मोड है, तो इसके लिए फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट तो होना जरूरी है। तो इसे इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं और बनाने जा रही हूँ, यहाँ पे एक एंथर मतलब स्टैमेन बनाती हूँ, ये हो गया एंथर, इसे क्या कहेंगे हम, फिलामेंट। और फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स यहाँ पे होते हैं, मतलब एंथर में होते हैं। तो यहाँ पे पोलन ग्रेन्स रेडी है, यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया पोलन ग्रेन्स का। तो ये पोलन ग्रेन्स में यानी क्या, मेल गैमेट यहाँ पे और फीमेल गैमेट हमारा मतलब एक यहाँ पे। तो नॉर्मली मोटेल कौन होता है, मोटेल कौन होता है, पोलन ग्रेन्स होते हैं, मतलब मेल गैमेट मोटेल्स होते हैं, और एक क्या होता है, अनमोटेल होता है। मतलब मूव कौन करता है, मोटेल यानी क्या, मूव जो मतलब जो मूवेबल होता है, तो मूवेबल कौन होता है, मेल गैमेट होते हैं। मेल गैमेट यानी क्या, पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होके आते हैं स्टिग्मा पे, ट्रांसफर होके क्या पे लैंड करते हैं, स्टिग्मा पे लैंड करते हैं, बाद में वो अपना पोलन ट्यूब बना के ओरी में एंटर करते हैं, ठीक है। और इसी को हम क्या कहेंगे, पोलिनेशन कहेंगे, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, तो उसे हम क्या कहेंगे, पोलिनेशन। हमने क्या पढ़ा, बाइसेक्सुअल फ्लावर और यूनिसेक्सुअल फ्लावर और उसकी सेपरेटली डायग्राम्स, ठीक है। तो अभी हम और देखेंगे टू टाइप्स ऑफ फ्लावर होते हैं, जिसका नाम है फर्स्ट टाइप का क्लिस्टोगेमी फ्लावर होते हैं, ये होते हैं क्लिस्टोगेमी फ्लावर, ये होते हैं क्लिस्टोगेमी फ्लावर्स। क्लिस्टोगेमी फ्लावर्स यानी क्या, क्लोज्ड फ्लावर, क्लोज फ्लावर होते हैं, तो उसकी कंडीशन भी होनी चाहिए। क्लोज फ्लावर है तो उसमें पोलिनेशन कैसा होगा, एक तो सेल्फ पोलिनेशन होगा, और उसमें भी कौन से टाइप का होगा, एटोगेमी फ्लावर का होगा, ठीक है। तो इसकी कंडीशन क्या है, इसकी कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन है वो फ्लावर बाइसेक्सुअल होना चाहिए, और दूसरी क्या है, गैमेट्स बाहर नहीं आ सकते, कैन नॉट मूव आउटसाइड, कैन नॉट मूव आउटसाइड। क्यों ऐसी कंडीशन है, क्योंकि देखो हमने क्या बोला है, टेस्टोगेमी फ्लावर जो होता है वो क्लोज फ्लावर होता है, ठीक है। तो क्लोज फ्लावर होने के कारण उसमें पोलिनेशन कौन से टाइप का होता है, सेल्फ पोलिनेशन का होता है, और सेल्फ पोलिनेशन में कौन से टाइप का होता है, एटोगेमी फ्लावर होता है, ठीक है। तो एटोगेमी पोलिनेशन क्यों होता है उसमें, क्योंकि वो बाइसेक्सुअल होता है। तो अंदर ही अंदर मतलब अभी देखो, तो ये हो गया हमारा बाइसेक्सुअल फ्लावर। और ये जो टेस्टोगेमी फ्लावर होता है मतलब क्लोज होता है, मतलब क्लोज होता है, तो क्लोज होता है तो इसकी कंडीशन क्या है, बाइसेक्सुअल फ्लावर होना चाहिए। तो इसकी पोलिनेशन कौन सा टाइप होगा, सेल्फ पोलिनेशन होगा, क्योंकि बाहर जाने का कोई चांस ही नहीं है ना, उसके गैमेट्स को मूव आउटसाइड, कैन नॉट मूव आउटसाइड, तो उसके गैमेट्स जो बाहर नहीं जा सकते क्योंकि वो ऑलरेडी क्लोज होता है। तो क्लोज होता है तो इसलिए वो बाइसेक्सुअल होता है, क्योंकि अंदर ही अंदर वो पोलिनेशन अपना कर सकता है, जो कि एक ही केस में पॉसिबल है। कौन सा केस है वो, एटोगेमी, क्योंकि वहां पे पोलन ग्रेन्स सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया टेस्टोगेमी फ्लावर। तो इसमें इसके बाद हम कौन सा टाइप बनेंगे, टेस्मोगेमी फ्लावर। अभी इसके देखो उससे पहले इसके कुछ एडवांटेजेस भी है। तो एडवांटेजेस उसके क्या है, टेस्टोगेमी फ्लावर के एडवांटेजेस होते हैं, फर्स्ट है नो रिक्वायर ऑफ पोलिनेटिंग एजेंट, नो रिक्वायर ऑफ पोलिनेटिंग एजेंट। और ये जो फ्लावर होते हैं इसका एडवांटेजेस क्या है, नो रिक्वायरमेंट ऑफ पोलिनेटिंग एजेंट। और ये फ्लावर्स कहाँ पे पाए जाते हैं, मेनली जहाँ पे पोलिनेटिंग एजेंट एब्सेंट हो।
ठीक है। तो ये इसके दो एडवांटेजेस है, जहाँ पे नो रिक्वायरमेंट ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट, मतलब यहाँ पे देखो ऑलरेडी चेस्टनट फ्लावर यानी क्लोज फ्लावर होता है, या के अभी इसमें पॉलिनेशन करने के लिए पॉलिनेटिंग एजेंट की कुछ जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो बाइसेक्सुअल और वो अंदर ही अंदर पॉलिनेशन अपना करके फ्यूज कर सकता है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे और एक कंडीशन है, पॉलिनेटिंग एजेंट इज एब्सेंट, जहाँ पे मतलब ऐसे प्लेसेस में अगर जहाँ पॉलिनेटिंग एजेंट अगर एब्सेंट हो तो वहाँ पे कौन से टाइप के फ्लावर प्रेजेंट होंगे, सॉरी क्लेस्टोगेमी फ्लावर के टाइप्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल में इसके हो गए अंडरग्राउंड फ्लावर्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये होता है क्लेस्टोगेमी फ्लावर, जो कि क्लोज फ्लावर होता है। तो उसके लिए पॉलिनेशन कौन से टाइप का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है, और सेल्फ पॉलिनेशन भी ऑटोनॉमी फ्लावर का पॉलिनेशन होता है, ठीक है। तो इसके एडवांटेजेस क्या देख रहे हैं आपने, नो रिक्वायर ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट, मतलब ऑलरेडी क्लोज है तो इसको पॉलिनेटिंग एजेंट रिक्वायर नहीं है, ठीक है। और ये कहाँ पे पाए जाते हैं फ्लावर्स, जहाँ पे पॉलिनेटिंग एजेंट आर एब्सेंट। तो एग्जांपल कहाँ एब्सेंट होते हैं, डेजर्ट में होते हैं, जैसे कि अंडरग्राउंड फ्लावर में ये पॉलिनेटिंग एजेंट आर एब्सेंट। तो वहाँ पे कौन से टाइप के फ्लावर्स हम पाए जाते हैं, क्लेस्टोगेमी फ्लावर्स, ठीक है। तो उसके बाद हम देखेंगे चेस्मोगेमी फ्लावर, वो हमारा सेकेंड टाइप होगा। सेकेंड टाइप हमारा कौन सा है, चेस्मोगेमी फ्लावर्स। चेस्मोगेमी फ्लावर, और चेस्मोगेमी फ्लावर यानी क्या, ओपन फ्लावर। ओपन फ्लावर मतलब अभी देखो, अभी हमने क्या पढ़ा, क्लेस्टोगेमी फ्लावर्स। क्लेस्टोगेमी फ्लावर्स यानी क्या, जो कि क्लोज फ्लावर होते हैं, और उसकी कंडीशन क्या है, वो तो बाइसेक्सुअल होने चाहिए, और उनके गेमेट्स कैन नॉट मूव आउटसाइड, ठीक है। तो उनके तो वो फ्लावर्स कहाँ पे पाए जाएंगे, ये तो डेजर्ट में पहले पाए जाएंगे, और एक अंडरग्राउंड फ्लावर्स, ठीक है। तो अभी सेकेंड टाइप कौन सा है, चेस्मोगेमी फ्लावर्स। तो चेस्मोगेमी फ्लावर्स क्या होते हैं, ओपन फ्लावर्स। तो इसमें इसकी कंडीशन क्या है, आइदर दे कैन बी बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल, दोनों भी हो सकते हैं, बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल। तो फ्लावर्स यहाँ पे दोनों भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन क्लेस्टोगेमी फ्लावर्स में सिर्फ बाइसेक्सुअली प्लांट होना चाहिए, फ्लावर होना चाहिए, क्योंकि अगर ऑलरेडी वो तो क्लोज है और बाइसेक्सुअल फ्लावर अगर नहीं प्रेजेंट होगा तो वो पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा ना। तो इसलिए उसमें कंडीशन क्या है, बाइसेक्सुअल फ्लावर होना ही चाहिए। लेकिन इसमें बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल दोनों में भी दोनों ही हो सकते हैं, या तो ये या तो ये, ठीक है। लेकिन तो इसका एग्जाम्पल क्या है, वियोला, कॉमिलिया और ऑक्सालिस। तो ये तीन फ्लावर है जो चेस्मोगेमी फ्लावर में आते हैं। क्योंकि वो ओपन फ्लावर है तो ये यूनिसेक्सुअल भी होते हैं, बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं। क्योंकि यूनिसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल तो ओपन फ्लावर है तो पॉलिनेटिंग एजेंट की यहाँ रिक्वायरमेंट होगी, और पॉलिनेशन भी होगा, आउटसाइड होगा, क्या रहे पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स from anther to stigma। तो पॉलिनेशन क्या हो गया, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। तो अभी मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया था कि पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, एंथर में होता है, और एक कहाँ पे है, ओवरी में है, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होना चाहिए, एंथर टू स्टिग्मा होना चाहिए, ठीक है। तो पॉलिनेशन तो ये समझ में आ गया। तो पॉलिनेशन के टू टाइप्स है, एक होता है सेक्सुअल
सॉरी, पॉलिनेशन के टू टाइप्स है। फर्स्ट कौन सा टाइप है? सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा क्रॉस पॉलिनेशन। तो हम अभी पढ़ते हैं सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक 3 टर्म बनाती हूँ, मतलब 3 डिफरेंट टाइप्स है और एक पॉलिनेशन के क्या क्या होता है, एटोगैमी, जिटोनोगैमी और जीनोगैमी। ठीक है, एटोगैमी, जिटोनोगैमी और थर्ड है टाइप जीनोगैमी। जीनोगैमी, तो ये पॉलिनेशन के टाइप से मेनली 2 कैटेगरीज होते हैं पॉलिनेशन के, जैसे मैंने आपको बताया कि सेल्फ पॉलिनेशन एक होता है और एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। तो हम, और ये भी एटोगैमी, जिटोनोगैमी और जीनोगैमी, ये भी एक पॉलिनेशन के टाइप से। तो हम स्टार्टिंग में हम पढ़ेंगे ऑटोगैमी क्या होता है। अभी ये देखो, मैंने आपको क्या बताया, पॉलिनेशन के 3 टाइप्स है, एटोगैमी, जिटोनोगैमी और जीनोगैमी। लेकिन इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है? होता तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ही है, लेकिन थोड़ा बहुत तो डिफरेंस होता है। तो क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। तो स्टार्टिंग में हम क्या देखेंगे? एटोगैमी। एटोगैमी, तो एटोगैमी एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक डायग्राम बनाती हूँ। ये हो गया हमारा फ्लावर। ये कौन सा फ्लावर है? बाइसेक्सुअल फ्लावर है, क्योंकि यहाँ पे देखो, ये हो गया हमारा एंथर और फिलामेंट, जिसे हम क्या बोलते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये क्या होता है? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो यहाँ पे दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे ये कौन सा फ्लावर हो गया? बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो एटोगैमी हम पढ़ेंगे। एटोगैमी किसका पार्ट है? पॉलिनेशन का। तो पॉलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? अभी फॉर्मेशन ऑफ, मैंने आपको बताया कि फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स कहाँ पे होते हैं? एंथर में होते हैं। एंथर में होते हैं पोलन ग्रेन्स के फॉर्मेशन, और उन्हें जाना कहाँ है? यहाँ पे ओवरी में आना है, ओवरी एक के पास, क्योंकि पोलन ग्रेन्स को ही हम क्या बोलते हैं? मेल गैमेट बोलते हैं। और ये तो यहाँ पे ओवरी में ओवरी, तो ये ट्रांसफर, यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स तैयार हो गया, यहाँ पे पोलन ग्रेन्स रेडी है। तो ट्रांसफर आके क्या करेंगे? स्टिग्मा पे लैंड करेंगे। ये जो पार्ट है ये स्टिग्मा है, स्टाइल और एक और है। तो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स हो गया एंथर में, और यहाँ पे फॉर्मेशन अगर हो गया तो वो ट्रांसफर कहाँ होंगे? पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पे आके लैंड करेंगे यहाँ पे। ये तो पॉलिनेशन हो गया। तो एटोगैमी में क्या अंतर है? तो एटोगैमी में क्या होता है? ये देखो, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो उसी फ्लावर के उसी पोलन ग्रेन्स उसी के स्टिग्मा पे लैंड हो रहे हैं। यानी क्या? यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स हो रहा है एंथर में, और ये पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पे आके लैंड करेंगे, लेकिन उसी सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे आके लैंड कर रहे हैं ना, तो उसे हम क्या बोलेंगे? एटोगैमी। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर to stigma, enter to stigma of a same flower, समझ में आ गया? एटोगैमी यानी क्या? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ ए सेम फ्लावर। यानी यहाँ पे पोलन ग्रेन्स है, यहाँ के पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होके क्या आ रहे हैं? क्या पे लैंड हो रहे हैं? स्टिग्मा पे लैंड हो रहे हैं। लेकिन सेम ही फ्लावर के दोनों पार्ट है ना, मतलब एक ही फ्लावर में ट्रांसफर हो रहे हैं, सेम फ्लावर के पोलन ग्रेन्स सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड कर रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे? एटोगैमी। इसके बाद हम सेकेंड टाइप देखेंगे, जिटोनोगैमी। ये हो गया हमारा प्लांट हो गया ये, और यहाँ पे मैंने 2 फ्लावर्स बनाए हैं जिसमें दोनों पार्ट्स प्रेजेंट है। कौन से पार्ट्स? मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों भी प्रेजेंट है। यहाँ पे एंथर, स्टिग्मा और पूरा, मतलब दोनों भी, ओवरऑल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है, इस फ्लावर में भी और इस फ्लावर में भी।
तो पोलिनेशन तो हमें करवाना है, तो पोलिनेशन यानी क्या, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। तो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स यहाँ पे होगा एंथर में, तो ये वाले पोलन ग्रेन्स इस वाले फ्लावर के स्टिग्मा पे आके लैंड करेंगे, बराबर है। तो ये कौन सा टाइप हो गया हमारा, सेकेंड टाइप कौन सा था, जिटोनोगैमी। जिटोनोगैमी पोलिनेशन में क्या होता था, एक फ्लावर के एंथर है, यहाँ पे एंथर पे पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये वाले पोलन ग्रेन्स कहाँ पे आगे लैंड करेंगे, इस दूसरे वाले फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड करेंगे। तो इसे हम कैसे बोल सकते हैं, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स from anther to stigma of a different flower. On same plant. तो इतना आपको समझ में आ गया, क्योंकि ऑटोगैमी में हमें क्या देखा था, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ ए सेम फ्लावर। उसे एक मतलब सेम फ्लावर में पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर उसी के स्टिग्मा पे हो रहा था, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है अलग, जिटोनोगैमी में ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स होगा, तो ये वाले पोलन ग्रेन्स दूसरे वाले फ्लावर के स्टिग्मा पे आके लैंड करेंगे, लेकिन ऑफ ए सेम प्लांट। तो इसे हम क्या बोलेंगे, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ ए डिफरेंट फ्लावर लेकिन ऑफ ए सेम प्लांट। एक ही प्लांट है लेकिन फ्लावर्स अलग अलग है, तो वो वाला कोरिलेशन है, उसे हम क्या कहेंगे, जिटोनोगैमी। तो थर्ड टाइप कौन सा है, जिनोगैमी, तो वो हम अभी देखेंगे। टू अलग अलग प्लांट्स है, प्लांट ए और प्लांट बी, तो इसमें दो फ्लावर है, इसमें भी दो फ्लावर है, या तो बहुत सारे रहते हैं, तो ये कौन सा पॉलिनेशन पढ़ रहे हैं, थर्ड टाइप क्या होता है, जिनोगैमी। तो जिनोगैमी क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स होता है, लेकिन ऑफ सेम फ्लावर या सेम प्लांट के फ्लावर में नहीं होता है। वो यहाँ अभी देखो, यहाँ पे सपोज ये यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ ये हो गया हमारा एंथर, यहाँ पे होता है पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन, तो ये वाले इस वाले एंथर के पोलन ग्रेन्स दूसरे वाले फ्लावर के स्टिग्मा पे आके लैंड करेंगे यहाँ पे, तो उसे हम क्या कहेंगे, जिनोगैमी। यानी क्या, और एक बार बताती तो, ये वाला एंथर है, इसमें क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स हो रहा है, तो ये वाले फ्लावर के एंथर में जो पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, तो वो पोलन ग्रेन्स इस वाले एंथर के पोलन ग्रेन्स कहाँ पे आके ट्रांसफर हो जाएंगे, दूसरे प्लांट के दूसरे फ्लावर पे आके ट्रांसफर हो जाएंगे, और उसे हम क्या कहेंगे, जिनोगैमी। तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया, पोलिनेशन होता है, तो पोलिनेशन स्टार्टिंग में क्या देखा था हमने, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ ए एंथर टू स्टिग्मा, हो गए, तो उसे हम क्या कहेंगे, पोलिनेशन। तो पोलिनेशन के 3 टाइप्स होते हैं, ऑटोनोगैमी, जिटोनोगैमी और जिनोगैमी। तो स्टार्टिंग में हमने क्या देखा था, ऑटोनोगैमी। तो ऑटोनोगैमी क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ ए सेम फ्लावर, मतलब सेम फ्लावर के सेम पोलन ग्रेन्स उसी के स्टिग्मा पे लैंड हो रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑटोनोगैमी। और उसके बाद हमने क्या देखा था अभी, जिटोनोगैमी। तो जिटोनोगैमी क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ ए डिफरेंट फ्लावर बट ऑन ए सेम प्लांट। लेकिन यहाँ पे थर्ड टाइप में जिनोगैमी में क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा हो रहा है, लेकिन ऑफ डिफरेंट फ्लावर और डिफरेंट प्लांट में हो रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, जिनोगैमी। तो ये हो गया हमारा पोलिनेशन। लेकिन पोलिनेशन करना है, लेकिन किससे करेंगे, इसके लिए होते हैं पोलिनेटिंग एजेंट। तो पोलिनेटिंग एजेंट बायोटिक हो सकते हैं और अबायोटिक भी हो सकते हैं। तो बायोटिक में कौन आता है, बायोटिक यानी क्या, लिविंग थिंग्स, मतलब पोलिनेशन लिविंग थिंग्स के थ्रू होगा। और अबायोटिक मतलब क्या, पोलिनेशन होता तो है लेकिन वो अबायोटिक एजेंट से होता है। तो सपोज अभी यहाँ पे पोलिनेशन हो रहा है,
पॉलिनेशन मैंने क्या बताया था, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स होता है। तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स मतलब वो खुद तो उड़ के नहीं जाएंगे ना, तो उसे मतलब पॉलिनेटिंग एजेंट करते हैं पॉलिनेशन। तो पॉलिनेटिंग एजेंट्स टू टाइप्स के होते हैं, बायोटिक भी होते हैं और अबायोटिक भी होते हैं। तो बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स में कौन कौन आते हैं, ह्यूमन आते हैं, एनिमल्स आते हैं, ठीक है, इंसेक्ट्स आते हैं। और अबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट में कौन से आते हैं, विंड हो गया, एयर हो गया, तो ये अबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट में आते हैं। तो इतना समझ में आ गया। मैं आपको वो डिटेल में बताती हूँ पॉलिनेटिंग एजेंट के बारे में। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पॉलिनेशन करवा दिया, लेकिन पॉलिनेशन करने के लिए कुछ होना तो चाहिए, मतलब किसने किया है, कैसे किया है, कैसे हुआ है पॉलिनेशन। तो यहाँ पे हम सेकंड क्या बाद में क्या पढ़ेंगे, पॉलिनेटिंग एजेंट। पॉलिनेटिंग एजेंट, तो पॉलिनेटिंग एजेंट हो गए। तो पॉलिनेटिंग एजेंट टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है बायोटिक और दूसरा अबायोटिक। तो अबायोटिक यानी क्या, लिविंग, और अबायोटिक यानी क्या, नॉन लिविंग। मतलब हमें अभी पॉलिनेशन करवाना है, लेकिन पॉलिनेशन एजेंट यानी क्या, जो पॉलिनेशन करवाते हैं उसे हम क्या कहेंगे, पॉलिनेटिंग एजेंट कहेंगे। तो पॉलिनेटिंग एजेंट टू टाइप्स के होते हैं, एक बायोटिक और एक अबायोटिक। तो बायोटिक यानी क्या, लिविंग, मतलब लिविंग, कौन सी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया या लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो गया, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है। तो इसमें कौन कौन आते हैं, एनिमल्स हो गए, एनिमल, इंसेक्ट्स और ह्यूमन। और अबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट में कौन कौन आते हैं, विंड यानी क्या, एयर और वाटर, ये हो गए हमारे अबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट, ठीक है। मतलब पॉलिनेशन तो होता है, लेकिन पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है, एनिमल्स के द्वारा होता है, इंसेक्ट्स के द्वारा होता है और ह्यूमन के भी द्वारा होता है। तो इसे हम क्या कहेंगे, बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट। तो ये अबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट में क्या हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया, तो उस एयर के और वाटर के द्वारा यहाँ पे पॉलिनेशन होता है। तो कैसे होता है हम देखेंगे। सपोज मैंने आपको क्या बताया था, पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन क्या होता है तो आपको पता है, पॉलिनेशन मतलब क्या, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। लेकिन उसके दो मेन टाइप्स होते हैं, जो कि होता है एक सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो सेल्फ पॉलिनेशन यानी क्या, सेल्फ पॉलिनेशन ये हो गया सेल्फ पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन यानी क्या, एटोनोगैमी, इसमें आता है एटोनोगैमी। क्यों आता है एटोनोगैमी, क्योंकि एटोनोगैमी यानी क्या आपको पता है, एटोनोगैमी मतलब हम किसे बोलेंगे, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ ए सेम फ्लावर में एंथर का पोलन ग्रेन्स के स्टिग्मा पे लैंड होते हैं, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं, एटोनोगैमी। तो एटोनोगैमी वो हो गया सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब यहाँ पे फॉर्मेशन पोलन ग्रेन्स का होता है, पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पे आके लैंड करते हैं ऑफ सेम फ्लावर, तो उसे हम क्या कहेंगे, एटोनोगैमी। और एटोनोगैमी सेल्फ पॉलिनेशन में होता है, ठीक है। उसी तरह दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। दूसरा कौन सा होता है टाइप, क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में कौन से आते हैं, डिटोनोगैमी और जीनोगैमी में ये जो पॉलिनेशन के जो टाइप्स है, डिटोनोगैमी और जीनोगैमी, वो आते हैं क्रॉस पॉलिनेशन में। और एटोगैमी जो है वो आता है सेल्फ पॉलिनेशन में। क्योंकि क्या, इस
थ्री पोलिनेशन मतलब ये थ्री टाइप्स के जो पोलिनेशन है उसमें क्या डिफरेंस होता है? एटोगैमी में क्या वो सेम फ्लावर पे लैंड करता है पोलन ग्रेन, और डिटोगैमी क्या लैंड करता है लेकिन लैंड करता है पोलन ग्रेन लेकिन ऑफ डिफरेंट फ्लावर में करता है, लेकिन ऑफ सेम फ्लावर सेम प्लांट में। और जिनोगैमी में क्या आता है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ ए डिफरेंट फ्लावर ऑफ ए डिफरेंट प्लांट बट ऑफ सेम स्पीसीज, इसलिए वो क्रॉस पोलिनेशन आ गया। तो यहाँ पे क्या देखेंगे हम, ये तो हो गया, देखो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स होता है, फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स एंथर में होने के बाद यहाँ पे पोलन ग्रेन्स यहाँ पे ट्रांसफर होके सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे अगर लैंड हो गए तो उसे हम क्या कहेंगे? एटोगैमी, जो कि हम सेल्फ पोलिनेशन में आएगा। और अभी हम देखेंगे क्रॉस पोलिनेशन। तो क्रॉस पोलिनेशन किसे कहते हैं? अगर सपोज ये हो गया यहाँ का स्टिग्मा और ये यहाँ का एंथर, तो एंथर में पोलन ग्रेन्स बन के तैयार है, फॉर्मेशन हो गया उनका। तो ये वाली पोलन ग्रेन्स दूसरे वाले फ्लावर के स्टिग्मा पे आके लैंड कर गए, उसे कहते हैं हम क्रॉस पोलिनेशन। मतलब अलग अलग फ्लावर डिफरेंट फ्लावर में ट्रांसफर हो रहा है ना, तो उसे हम कहेंगे क्रॉस पोलिनेशन। और क्रॉस पोलिनेशन में जिटोगैमी और जिनोगैमी वो तो आपको पता है, लेकिन ट्रांसफर तो हो रहा है, लेकिन ट्रांसफर कैसे हो रहा है? पॉलिनेटिंग एजेंट के थ्रू हो रहा है। तो पॉलिनेटिंग एजेंट कौन से होते हैं मैंने आपको बताया, जैसे कि बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट होते हैं और दूसरा कौन सा होता है? अबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट। तो बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट में कौन से आते हैं? ह्यूमंस आते हैं, एनिमल्स आते हैं और इंसेक्ट्स आते हैं। तो ये यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे पोलन ग्रेन्स बन के रेडी है। यहाँ पे अगर सपोज हनी भी आ गई, इंसेक्ट का एक एग्जांपल ले लो, तो हनी भी यहाँ पे आ गई। हनी भी क्या करती है? फ्लावर्स में नेक्टर चेक करती है, तो नेक्टर चेक करने के लिए आएगी, उसके पेड्स पे वो पोलन ग्रेन्स और जनरली स्टिकी होते हैं, तो वो उनके लेग्स को मतलब इंसेक्ट के या ह्यूमन के हैंड को मतलब पोलन ग्रेन चिपक जाएगा, स्टिक हो जाएगा। तो वही अगर दूसरे फ्लावर में गई नेक्टर चेक करने के लिए, वही वाली हनी बी, तो उसके पेड़ में जो पोलन ग्रेन स्टिक कर मतलब स्टिकी जो है स्टिक करके जो है, तो वो यहाँ पे लैंड कर जाएंगे स्टिग्मा पे, तो हो गया पोलिनेशन इंसेक्ट के थ्रू। तो वैसे ही अबायोटिक पोलिनेटिंग एजेंट में कौन सा आता है? एयर और वाटर आता है। तो एयर के थ्रू और वाटर के थ्रू भी पोलिनेशन होता है।